गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और टेलीविज़न के बारे में बात करने वाला हूँ। गोल्डन एरा ऑफ टेलीविज़न, जब एक ज़माने में ऐसा क्वालिटी कंटेंट बना करता था जिसकी कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। जो हालत है आज टेलीविज़न की, उसके बारे में शायद ज़्यादातर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है और कोई केयर भी नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग कहीं और प्लेटफॉर्म में, मूवीज़ में जाके अब स्विच ओवर कर चुके हैं। और एक ज़माने में मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि एक टाइम पे 80s या 90s में जो कंटेंट प्रोड्यूस किया करता था टेलीविज़न, उसका कंपैरिजन नहीं था। इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, एक भाई देख। क्या तो आज हम जा रहे हैं? सच्ची? हाँ। नहीं मणि नहीं। शाम को क्या करेंगे हम सब? छुट्टियाँ कैसे बिताएंगे हम? और अगर शायद उसी लेवल का कंटेंट पहले भी बनता तो मैं शायद इस बारे में वीडियो भी नहीं बताता। बट हालत अब ऐसी हो चुकी है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। पाकिस्तानी सीरियल्स वे बेटर है जो आज के करंट सीरियल्स हम देखते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न था? किसने मारा टेलीविज़न को? क्या ऐसे कारण थे? इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं। और इस वीडियो में कारण जानने से पहले मैं गोल्डन एरा के बारे में बात करना चाहूँगा। जो इंडियन सीरियल्स थे जिस टाइप के प्रोड्यूस हुए 80s और 90s में, आई थिंक वो गोल्डन पीरियड था। तो संभव है कि वो यहाँ पर कुछ दिन और ठहर भी जाएं? बड़े भाई है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता। एक ऐसा टाइम हुआ करता था भाई जब चित्रहार आता था, रामायण आता था, महाभारत आता था। लोग भाई संडे को बिल्कुल दुकानें बंद करके, चप्पल उप्पल उतार के बिल्कुल रेडी रहते थे, क्योंकि बहुत ही कम कंटेंट बनता था, फिल्में भी कमी आती थी। और ऐसे आज यूट्यूब में एक हर नेक्स्ट में कंटेंट आ रहा है, ऐसा नहीं था। बहुत रेयर कंटेंट रहता था और उस टाइम पे लोग वेट किया करते थे। एंड वो जो पागलपन था टेलीविज़न में अब बिल्कुल भी नहीं रहा है, जीरो हो गया है। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था कि सीता, तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर रहना। गाइस, अगर मैं कुछ एग्जांपल दे के आपको बताऊं ना किस टाइप के शो हुआ करते थे। और कॉमेडी जॉनर में बात करूं, देख भाई देख। अरे तुम तो हो, तुम मुझे नींबू पानी नहीं दे सकती थी क्या? करीमा घर पे नहीं? करीमा घर पे नहीं? सारा भाई वर्सेस सारा भाई, श्रीमान श्रीमती, हम लोग जैसे सीरियल्स आया करते थे। फिल्मी चक्कर भी आता था और काफ़ी पॉपुलर शोज था। तो भाई अलग लेवल की राइटिंग थी उसकी और भाई हंसी आती थी एक्चुअल में। आजकल के शो में यार वो दम ही नहीं है, चीप कॉमेडी होती है, हंसी भी नहीं आती है। वो डिफरेंस आप देख सकते हैं। और हॉरर जॉनर में, स्पेशली हॉरर जॉनर उस टाइम पे पीक पे था। और सस्पेंस थ्रिलर और ये हॉरर जॉनर के मामले में भाई, इफ़ यू रिमेंबर दी हॉरर शो, हार्ट आता था, शो को ये आता था, विक्रम बेताल आता था। और ऐसे कई शोज थे, मैंने लिखे भी नहीं है, बहुत शोज थे गाइस जो बहुत ही टॉप नॉच लेवल के थे और पूरा हॉरर थ्रिलर फैक्टर हुआ करता था। और पूरा एक डाइवर्सिफाइड था, ऐसा नहीं है कि एक टाइप के शो बन रहे थे। थ्रिलर भी बनता था भाई, एक्शन भी बन रहे थे और नए कॉन्सेप्ट ट्राई किए जाते थे। कैप्टन व्योम नाम का एक भाई स्पेस का शो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब कोई ऐसा शो बनाने की कोशिश करता है। उस टाइम पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया करते थे। ड्रामा में भी शांति नाम का एक शो आता था और हम लोग आता था, नुक्कड़ आता था और कई ऐसे शो आते थे। चाणक्य थे, बुनियाद थे, मालगुडी डेज था। ऐसे ऐसे बेहतरीन शोज थे ना, मैं कहूँगा वो प्योर गोल्ड था। पूरा वो जो एरा था ना, गोल्डन एरा का वो पीरियड था। और आई थिंक वो पीक किया था उस टाइम पे इंडियन सीरियल। एंड इसके बाद आता है भाई एकता कपूर का सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अर्ली 2000 में शो आया था और सारे रिकॉर्ड इस शो ने तोड़ दिए थे। और आई थिंक इस एक शो ने ना पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी थी इंडियन टेलीविज़न की और बहुत ही पॉपुलर हुआ था। एक स्पेसिफिक सेक्शन को ये शो बहुत पसंद आया था, औरतों को, बेसिकली हाउस वाइफ को ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। और मैं कहूँगा कि 2010 अर्ली एंड के 2010 तक बेटर शो आए हैं। तब तक भी इस शो के आने के बाद, एकता कपूर के ड्रामा आने के बाद भी कुछ शोज निकल के आए थे जो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। ऑफिस शो आता था। भाई साहब एक फॉर्म चाहिए था। वो का क्या यहाँ नहीं बिकता तो कहाँ बिकता है भाई? एक फॉर्म चाहिए, दे दो। और जस्सी कोई नहीं आता था। कॉमेडी सर्कस आया था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया था। ऐसे ऐसे कुछ शोज भी आए थे जो काफ़ी पॉपुलर थे और काफ़ी अच्छे थे, यूनिक कॉन्सेप्ट था उनका। और वो ऐसे शो आए थे। बट 2010 के बाद से शो का लेवल और गिरने लगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑडियंस बन गई
और बच्चे हो, जवान हो, उस टाइप की ऑडियंस शिफ्ट होने लगी थी और ज़्यादातर ना केटर करने लगे थे एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, सीरियल्स और टेलीविज़न जो थे हाउस वाइफ और 60+ या 50+ में ज़्यादातर फीमेल ऑडियंस ही हो गई थी और उनके लिए शोज़ बनने लगे थे। तभी आपने देखा होगा एक दौर आया था फीमेल सेंट्रिक शोज़ का और काफ़ी रिग्रेसिव शो होते थे वो, और उनकी कहानी, उनकी राइटिंग, मतलब जिस तरह से महिलाओं को दिखाया जाता था वो भी इतना अच्छा कोई ख़ास प्रोग्रेसिव पिक्चराइजेशन नहीं था और बहुत ही डाउनग्रेड हुआ। और जैसे OTT आए और लोग शिफ्ट कर गए, स्पेशली जो हमारी जैसी ऑडियंस थी भाई वो तो ऑलरेडी OTT में जा चुकी थी। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक आ चुके हैं कि आपने टेलीविज़न में कोई शो अब तक देखा होगा। आई थिंक मैंने तो कई सालों से कोई भी शो नहीं देखा है टेलीविज़न पे, स्पेशली ज़्यादातर OTT या मूवीज़ या भाई खुद डाउनलोड करके फ़िल्म देखते हैं हम। बट वो अब टेलीविज़न में दोबारा वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे अब ज़्यादातर जो शोज़ ने जगह ले ली है वो है सास बहू सीरियल्स। और मेरा सबसे पहला रीज़न यही है कि आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न जो किल किया है इंडियन टेलीविज़न को, सास बहू सीरियल्स नहीं किया है, एकता कपूर ने किया है। इतने मेजरली इतने क्रैप शोज़ बनाए, उसकी वजह से जो और भी ऑडियंस थी, एक डाइवर्स ऑडियंस थी, वो भाग गई वहाँ से और एक स्पेसिफिक ऑडियंस को वो कैटर करने लगे और उसके बाद लेवल बहुत ही डाउनग्रेड हो गया। एंड कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई भी इनोवेशन नहीं, कोई भी नई कहानी नहीं। एक से एक हॉलीवुड में भी अच्छे शो बने, टीवी सीरीज़ ही बनी है। टेलीविज़न में अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स की बात करेंगे, ब्रेकिंग बैड की बात करेंगे, भाई वो टेलीविज़न से ही निकल के आए हैं। बट यहाँ पे कोई भी इनोवेशन नहीं हुआ है, काफ़ी वाहियात शो बने हैं और बन रहे हैं अभी, और तो और भी बुरी हालत हो चुकी है। अभी लेटेस्ट तो आप देखेंगे, कचरा खोल के देखेंगे तो आपको ऐसा गंदा गंदा कंटेंट मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। आप सब जानते हैं मैं किस शोज़ की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर यार मुझे ऐसा लगता है कि सास बहू की वजह से और OTT के आने की वजह से और इनोवेशन ना होने की वजह से कोई नई कहानी के बारे में, नई इनोवेशन के बारे में इसमें कोई बात ही नहीं करता था और कोई नए चीज़ें या नए कैरेक्टर या कुछ और दिखाने के लिए कि भाई और भी ऑडियंस अट्रैक्ट हो, तो वैसा कुछ मेकर्स ने किया नहीं। उसकी वजह से आई थिंक इंडियन टेलीविज़न का जो अभी सिनेरियो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं कह सकता कि यार एकदम सब कुछ नेगेटिव है, हर चीज़ में एक ना कुछ चांसेस तो रहते हैं। अगर मेकर्स चाहें कि यार कुछ ऐसा शो बनाएं या कुछ ऐसी कहानी लिखे कि हमारी जैसी ऑडियंस स्विच कर चुकी है कहीं और पे, वो आके दोबारा से देखने लगे ऐसे शोज़, तो उसके चांसेस तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे नहीं लगता वो होने वाला है क्योंकि आई थिंक कोई चांस नहीं लेना चाहेगा अब। और जैसा चल रहा है, जैसे TRP आ रही है पर्टिकुलर शोज़ की, वैसे ही चीज़ें चल रही है और मुझे उम्मीद भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से एक जो गोल्डन पीरियड हुआ करता था उस टाइप के शोज़ बनना इम्पॉसिबल सा लगता है। आप मुझे बताइएगा ऐसा पॉसिबल या नहीं। ये ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने टाइम पे कौन सा बेस्ट टीवी शो जो टेलीविज़न पे देखा था लास्ट, वो कौन सा था। इसका मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा, कमेंट पे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।